प्राचीन भारत में कालिदास नाम का एक सुंदर, सरल और बिल्कुल अनपढ़ ग्वाला रहता था, जिसे लोग अक्सर उसकी मूर्खता के लिए चिढ़ाते थे। उसी समय विद्या और शास्त्रों में दक्ष एक विदुषी राजकुमारी विद्याधरी थी, जिसने प्रण किया था कि वह उसी से विवाह करेगी जो उससे अधिक विद्वान हो। कुछ चालाक विद्वानों ने कालिदास की सुंदरता देखकर उसे धोखे से महान राष्ट्र का वेश पहनाकर राजकुमारी को प्रस्तुत किया और वह मौन व तेजस्वी रूप देखकर उसे अपना पति मान बैठी। किंतु विवाह के बाद जब उसने कालिदास को एक पुस्तक पढ़ने के लिए दी और उसने उसे उल्टा पकड़ लिया, तो राजकुमारी को सारा छल समझ में आ गया। अपमान और क्रोध में उसने कालिदास को महल से निकालते हुए कहा कि वह तभी लौटे जब वह सच्चा विद्वान बन जाए। चोटिल हृदय और गहन आत्मग्लानि में डूबा कालिदास भटकता हुआ तीर्थों, जंगलों और मंदिरों में गया और अंततः काली माता के मंदिर में बैठकर सच्ची प्रार्थना करने लगा। देवी उसकी तपस्या और निर्मल भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अद्भुत काव्य शक्ति, बुद्धि और वाणी का वरदान देती है और तभी से कालिदास एक साधारण ग्वाले से संस्कृत साहित्य का सूर्य बन जाता है। उसने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, रथु संहार, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम जैसे कालजयी ग्रंथ रचे और उसकी ख्याति पूरे आर्यावर्त में फैल गई। राजा, मंत्री, राशि, विद्वान सभी उसके ज्ञान के आगे नतमस्तक हो गए। जब वह राजमहल लौटा तो राजकुमारी विद्याधरी सहित सारे विद्वान उसके ज्ञान और तेज से चकित रह गए और उसे सच्चा सम्मान मिला। उसके जीवन के अंतिम वर्षों के बारे में निश्चित इतिहास नहीं मिलता, पर परंपरा कहती है कि वह सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक था और अपने अंतिम समय तक साहित्य, नीति, भाषा और संस्कृति की सेवा करता रहा। कुछ कथाएं कहती हैं कि ईर्ष्यालु दरबारियों ने उसकी हत्या करवाई। कुछ कहती हैं कि वह तीर्थ यात्रा पर गया और वहीं शांतिपूर्वक देह त्याग दी। पर सभी कथाएं इस बात पर सहमत हैं कि उसने संसार को अद्वितीय साहित्य देकर एक अमर पहचान पाई और उसकी मृत्यु के बाद भी उसका नाम प्रकाश की तरह सदियों तक चमकता रहा।